नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों के आंदोलन को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और ट्रांसपोर्ट नगर में आज बंद रहा। इस मौके पर अध्यक्ष जितेंद्र पाल गिल ने बताया कि विगत दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा हमने बंद रखा और जो दुकानें मार्केट बंद नहीं थे उनको भी आग्रह कर मार्केट बंद करने के लिए निवेदन किया। साथ ही ट्रकों की आज की आवाजाही भी बंद करवाई गई। इस मौके पर हमारे सभी समाज के बंधुओं ने और ट्रांसपोर्ट साथियों ने पूरा सहयोग प्रदान किया। जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमें किसानों की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मांगे माननी चाहिए, समस्या का निराकरण निकालना चाहिए। किसान अन्नदाता है। आज हम जो खाना खा रहे हैं, आटा दाल, ये सब किसान की बुवाई हुई होती है। जब हमारा अन्नदाता ही परेशान होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? इस बात को लेकर सभी को विचार करना चाहिए और किसानों का समर्थन करना चाहिए। स्टेशन के प्रधान ट्रांसपोर्ट लाइन दे और सारा सिख समाज, मुसलमान, हिंदू वीर सारे जो किसान दे हित दे विच ये काले कानून आए ने, उन्हां वास्ते जगह जगह ते धरने जो लग रहे ने, उन्हां दे विच असीं भी योगदान पाउण वास्ते भोपाल दी सारी साध संगत और सारे समाज दे लोग, ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर रोड दे उत्ते खड़े ने ते इन्हां कानूनां नूं जल्दी वापस लिया जावे, क्योंकि हर एक दा ये नारा है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसानों के ऊपर 3 काले कानून पास किए गए हैं। उन मांगों के लिए दिल्ली में किसान डटा हुआ है। उनके समर्थन में भोपाल ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर सोसाइटी को पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से अपना काम बंद रखा गया और चक्का जाम किया गया 3 बजे तक का। और उनके समर्थन में हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द उन काले कानूनों को वापस लें, जो कि देश हित में है, किसान हित में है, आम लोगों के हित में है। ऐसा आज करते हुए हम किसानों को समर्थन देते हुए आज का ये बंद सफल बंद मानते हैं। सर, लेकिन ये हाईवे पर ट्रक भी रोके हैं सर आपने? ट्रक वाले अपने आप रुके हुए हैं, यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं रोका गया, वो अपने आप रुके हुए हैं सारे, क्योंकि हर कोई किसान हित में है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम लोग ट्रकों में क्या ढोएंगे? तो हम ट्रांसपोर्ट में जो भी ट्रकों में ढोते हैं, सब उपज जो किसान पैदा करता है वही ढोते हैं। सर, यहाँ पर सिख समाज के लोग अधिकतर नजर आ रहे हैं सर ट्रांसपोर्टरों में। सर, वो जगह जगह पे सब लगे हुए हैं, कोई कहीं पे लगी ड्यूटी लगी है, कोई कहीं पे लगी है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का काम हम लोगों को मिला था, तो हम यहाँ पे इस जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दुकानें बंद करने के दौरान भोपाल में पुलिस कर्मियों और सिख समाज में नोकझोंक हुई। जबरन दुकानें बंद कराने पर पुलिस ने रोका, जिस पर विवाद हुआ। किसानों के समर्थन में भोपाल के सिख समाज ने भी सहयोग दिया। सिख समाज के लोग राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने एमपी नगर में व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपकी कुर्बानी कहाँ गई थी जब ये बीटी पहली रैली निकलता आपकी कुर्बानी कहाँ गई थी? आप बताइए बगैर परमिशन बताइए, आप बता तो बताइए क्या मतलब आप मेरे ऑफिसर्स का आदेश है सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्यार की बात कर रहे हैं सर। आप थैंक यू, आप करवाने सकती क्या बात है सर? कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी बंद का असर उज्जैन जिले में भी देखा गया। सुबह 10 बजे तक तो पूरी तरह बाजार बंद रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। मंदसौर जिले में मिला जुला असर रहा। शहर में बंद के आह्वान का असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान कृषि मंडी भी चालू रही।
वहीं जिले के मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि के काले कानून का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। पुतला दहन करते समय पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। वहीं शामगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। जिले के गरोठ में कांग्रेस ने बंद का समर्थन करते हुए धरना दिया और एसडीएम वर्मा को ज्ञापन दिया। मालवा किसान संघर्ष समिति द्वारा पिपल्या मंडी में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने जिले में भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया। और एसोसिएशन की साइड से भारत बंद का था, आप भी सुबह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कुछ? सुबह बहुत जल्दी हम लोगों ने फोर्स पूरी जगह लगा लिया था और सुबह 6 बजे से हम लोग सभी एक्टिव थे, तो पूरे कार्य सुचारू रूप से आम दिनों की तरह ही चलता रहा और वर्तमान में जो स्थिति है बहुत ही नॉर्मल है और ज्ञापन आदि का कार्य जो है वो भी कुछ जगहों पे चल रहा है। सर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी क्या है? हमारे पास 3 प्लाटून एक्स्ट्रा फोर्स आया था। इसके अलावा जो हमारा जो उपलब्ध बल है वो लगभग उसमें से हमने 80% बल को इस ड्यूटी के लिए लगाया था। सारे अधिकारी भी सुबह से ही लगातार पेट्रोलिंग पे और इसमें जो लगे हुए हैं। मंडी का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? बिल्कुल ही समान है, आम दिनों की तरह ही पूरा जो समान कामकाज है उसी तरह से चल रहा है। ज्ञापन आदि का कार्य जो है वो भी कुछ जगह पे दिया जा रहा है। राजनगर तहसील में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं होता। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कोई भी पटवारी अपने मुख्यालयों पर उपस्थित नहीं रहे। सोमवार और गुरुवार को हर पटवारी को अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राजनगर तहसील अंतर्गत किसी भी गांव में कोई पटवारी नहीं पहुंचा, जिसके चलते किसानों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि निश्चित रूप से ऐसे पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन राजनगर तहसील के तहसीलदार के द्वारा तानाशाही के चलते किसी भी तरह की कोई काम नहीं हो पा रहे हैं और वहीं अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह निरंकुश होते जा रहे हैं। तो कोई कार्रवाई की जाए। कल सोमवार और गुरुवार के दिन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी पटवारी अपने अपने मुख्यालय पर रहेंगे। आप सभी किसान हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आप बता सकते हैं आपके गांव में कोई पटवारी था? ऐसा हमारा कोई भी किसान नहीं बता सकता, ना ही कोई ग्राम पंचायत में पटवारी अभी तक पहुंचे हैं और ना मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उन्होंने ऊपर से निर्देश तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उसको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा रहा है और कोई भी पटवारी अभी किसी भी हलका में किसी ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा। तो इस बात को लेकर आपने तहसीलदार से शिकायत की कि क्यों नहीं पहुंचे हमारे यहाँ? हम लोग अभी पुनः तहसीलदार महोदय जी से ये निवेदन करेंगे और उनसे ये बात पूछेंगे कि श्रीमान जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऊपर से आदेश कर दिए हैं और वो उन आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था कि अगर पटवारी अपने हलके पर नहीं पहुँचता है तो उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या तहसीलदार साहब उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? आप ये सवाल करेंगे उनसे? अब ये तो वो चूंकि बाहर आ जाए तो हम लोग बिल्कुल उनसे ये सवाल पूछेंगे कि श्रीमान बताइए आखिर ये किसान हमारा कहाँ जाए? दर दर की ठोकरें, 4 जूते चप्पलें टूट जाते हैं, पटवारी को ढूंढते और तलाशते और पटवारी कहीं नजर नहीं आते हैं। तो हम ये क्वेश्चन माननीय तहसीलदार महोदय जी से बिल्कुल पूछेंगे। किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बाजार बंद कराया। शांतिपूर्ण बंद को दोपहर 1 बजे तक व्यापारियों का समर्थन मिला। एहतियात के तौर पर बाजार में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिलेदार सिंह गुर्जर, शहर ब्लॉक अध्यक्ष दीपेंद्र पुरोहित द्वारा नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि अन्नदाता किसानों को भारत सरकार किसान विरोधी 3 बिल लेकर कृषि के निजीकरण का रास्ता साफ कर गुलाम बना रही है, जिसके विरोध में किसान 12 दिन से आंदोलनरत है। किसान विरोधी बिल वापस लेने के बजाय सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस मांग करती है कि किसान आंदोलन में शहीद किसान परिवारों को 20 लाख की तुरंत मदद की जाए। 8/12/20 को भारत बंद हमारे जो देश के किसान हैं वो आज दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं। 3 बिलों के विरोध में सरकार खड़ी हुई है और हम लोग किसानों के को ये आह्वान का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं
व्यक्तियों बड़ों को मुसलमानों की मांग को ध्यान में रखते हुए गश्त करने की। शहर के बीचों बीच पारदी थाने में पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला। बैतूल जिले के बीचों बीच बसा पारदी ढाना, जहां पर भारी मात्रा में शराब, गांजा, हथियार और जुआरियों की गाड़ियों को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया। जिले में अभी तक ऐसी कार्यवाही नहीं देखने को मिली जो पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी की टीम ने कर दिखाई। जो महुआ लहान वगैरह जो पाया गया उसको वहीं पे मौके पे नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त जो कैश हमको मिला है वो 3,41,000 के लगभग का कैश है जो जुआ खेलते लोगों के साथ जब्त किया गया है। और इसमें 18 टू व्हीलर जब्त हुए हैं और 3 4 व्हीलर्स हैं, जिसमें 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। जो मुख्य जो सरगना है पारदी थाने का अलसिया पारदी, उसकी स्वयं की 2 गाड़ियां हैं। और अभी लगातार हम लोग और भी पारदी थाने में सर्च कर रहे हैं और जो इसका अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान है चक्कर रोड पे, उसकी भी सर्चिंग जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र से जो गाड़ियाँ आती हैं खेलने के लिए, हाँ, वो कई गाड़ियाँ टैक्सी स्टैंड। फिलहाल खबरों में इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।